हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। श्री रामभद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। भारत की मूल दो प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नितांत मौलिक है। आप आशु कवि है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी। श्रेहि यो वै वेदांश यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम हदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। थिले जही तही भारत बक्षरे मणिबी मु अच्छी आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठाने मोर प्रिय पुरी धाम। यदि वेद ने चार को देवता माना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। सम्मान अर्पण करने की श्रृंखला में भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जैन जी से मेरा अनुरोध है कि वे रामभद्राचार्य जी को सम्मान राशि का चेक भी भेंट करें। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ मैं बड़े आदर से जगत गुरु को अपना वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित कर रही हूं। अरे उत्तिष्ठन। आपसे एक अनुरोध है कि समय सीमा होने के कारण आप थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात को कहकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद बहुत बहुत और धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगी। आम जाना
श्रेहि यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम हदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। इस ज्ञानपीठ समारोह में समुपस्थित भारत की यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भाव जगत में मेरी छोटी बहन, क्योंकि कृष्णावतार में द्रौपदी गिरिधर की बहन थी और इस बार मेरा भी पहले का नाम गिरिधर ही है। अरे मेरी बहन है। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। श्रोताओं और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी शब्द महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, और गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। मित्रों, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की मूल 2 प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त, और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, आप गंभीरता सुनिए। शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी महोदया को तो अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने 4 को देवता माना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव।
हमारे वेद ने कहा प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिम ददाति में। मित्रों, अपने 4 महाकाव्यों में मैंने कश्मीर की भी चर्चा की। जगत गुरु रामानंदाचार्य चरितम के 22वें सर्ग के 95वें श्लोक में मैंने स्पष्ट लिखा है, या कश्यप शास्त्र पुरा तपस्थली या बोध बोधायन सद्वसुंधरा सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, समदृश्यते समदृश्यते शोणित मांस मेदिनी। महोदया, कवि एक प्रजापति की भूमिका निभाता है, कभी क्रांतदर्शी होता है, कभी मैंने कहा कभी मनोरंजन नहीं करता, जो मनोरंजन करता हो कभी हो भी नहीं सकता। कवि के जीवन में भारतीय भविष्य की एक रूपरेखा होती है और मैंने वही किया। आपको आश्चर्य लगेगा, बार बार मुझे कहा जा रहा था दृष्टि बाधित। मैं दृष्टि बाधित हूं ही नहीं, ये मेरा वरदान है। ब्रेल के बिना भी मैंने अपने जीवन में महोदया बहन द्रौपदी जी 99% से नीचे अंक कभी नहीं पाए। पीएचडी डीली सब कुछ करने के पश्चात भी लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि मैं बाबा बनूंगा, पर प्रभु श्री राम के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया। क्योंकि राम कौन है ये सभी जानते हैं। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल होता है वही है लोकाभिराम भगवान राम। महोदया, एक और जहां महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, भिन्न भिन्न रामायणी लिखी गई, वहीं उड़िया में एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है वैदेहीश विलास। उसमें उपेंद्र भंज ने कहा, राम मंत्र न प्रभावे मोर कवित्व उदित। समझ रहा? मैं अधिक कुछ न कहकर 2 वाक्य और कहूंगा। इस देश को यदि आतंकवाद से मुक्त होना है तो इसे राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना करनी पड़ेगी। इस देश को यदि संप्रभुता संपन्न होना है तो भगवान राम के दिव्य गुणगणों को कविताबद्ध करना पड़ेगा। अष्टाध्यायी पाणिनि, एक बात और कर, पाणिनि अष्टाध्यायी पर आज तक किसी ने पूरा कार्य नहीं किया था। राष्ट्रपति महोदया, मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी पर सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा जो 10,000 पृष्ठों में है और जिसमें 55,000 मेरे निजी श्लोक हैं। एक बात और कहकर, मैंने अपनी 16वें वर्ष की अवस्था में ही आजाद चंद्रशेखर पर खंड काव्य लिखा था। उसका एक श्लोक सुनाकर मैं चुप होऊंगा। दृष्टम विधात्रा समताम न याति लोकत्रयम भास्वर भासुर भारतस्य तद्भारतान्यून मनेन चक्रे एकाक्षरेणास्य च नाम विश्वम। इसकी हिंदी है, ब्रह्मा ने देखा कि तीनों लोकों में भारत की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह अद्वितीय और अजय है। इसीलिए ब्रह्मा ने भारत से एक अक्षर कम करके इस संसार का नाम विश्व रख दिया। उधर 3 अक्षर भारत, इधर विश्व। भारत का अर्थ होता है भायामृत, जो निरंतर ज्ञान के अन्वेषण में रत रहता है। और यह ज्ञान पीठ
ज्ञानम पातीति ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करता है उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। आप शुभकामना कीजिए कि जिस प्रेम से आपने मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वतंत्र रूप से मुझे दिया है, मैं जीवन भर इस भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा करता रहूं, जिसमें मेरे दर्शन, साहित्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, इन उत्तर मीमांसा, इन 6 दर्शनों की परिभाषा हो और मेरे अंतिम श्वास पर्यंत भारत मां की मेरी सरस्वती सेवा करती रहे। यह ज्ञानपीठ संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत लिखने वालों को प्रेरणा दे, यही मेरी मंगल कामना। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। वंदे 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 भारत माता की जय श्री राम। अब मैं बड़े आदर के साथ हमारे देश की गौरव विभूति माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सादर अनुरोध कर रही हूं कि वे अपना बहुमूल्य वक्तव्य देने की कृपा करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी। इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री जस्टिस विजेंद्र जैन जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, चेयरपर्सन ज्ञानपीठ सिलेक्शन बोर्ड डॉक्टर प्रतिभा राय जी, चेयरमैन अवार्ड सिलेक्शन कमिटीज श्री KL जैन जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री साहू अखिलेश जैन जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस समारोह में गुलजार साहेब उपस्थित नहीं हो पाए, मैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं कि वे शीघ्र ही पूर्णतया स्वस्थ और सक्रिय होकर कला, साहित्य, समाज और देश को निरंतर योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारतीय ज्ञानपीठ इन 2 शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है। इस अखिल भारतीय चेतना को व्यक्त करते हुए उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने लिखा था, थिले जही तही भारत बक्षरे मणिबी मु अच्छी आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठाने मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मैं भारत माता की गोद में जहां कहीं भी हूं, मैं मानता हूं कि मैं अपने ही घर में हूं। मेरी दृष्टि में भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। देवियों और स्वजनों, साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत लगभग 150 वर्षों से भारत माता की संतानों को जागरूक करता रहा है और सदैव करता रहेगा। साहित्य की इस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में कवि अर्थात रचनाकार को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और कहा गया है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, अर्थात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कवि है, मनीषी है, सर्वत्र व्याप्त है और स्वयंभू भी है। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कालजयी महाकवियों की रचनाओं में हमें जीवंत भारत का स्पंदन महसूस होता है। ये स्पंदन ही भारतीयता का स्वर है। हम सबकी भारतीयता चेतना के स्तर पर तो है ही, वो हमारे अवचेतन का भी अंग है। मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ उनमें संताली तथा ओडिया भाषाएं प्रमुख है। आज 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देश की सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी है, लेकिन ओडिया और संताली भाषाओं के साहित्यों में मेरा अधिक संपर्क है। ओडिया के आदि कवि सारला दास की महाभारत, बलराम दास की दांडी रामायण तथा अति बड़ी जगन्नाथ दास के भागवत पुराण का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार संताली में रघुनाथ मुर्मू जी की विदुचंदन तथा खेरवाड़ा वीर नामक नाटक का जनमानस में बहुत प्रभाव देखा जाता है। साहित्य हमारी सोच का निर्माण करता है। देवी और स्वजनों, वर्ष 1965 में विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करके भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य सेवा के माध्यम से देश की सेवा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों को उनकी कृतियां समग्र रूप से देखा जाए तो उनमें हमारे देश की सभी कालखंडों, सभी क्षेत्रों, सामाजिक वर्ग, चुनौतियों और आकांक्षाओं के गहन शब्द चित्र दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने श्रेष्ठ साहित्यकारों को चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा का संरक्षण और संवर्धन किया है। इसके लिए मैं वर्तमान और अतीत के सभी चयनकर्ताओं, प्रवर परिषद के अध्यक्षों तथा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के प्रबंधनों की सराहना करती हूँ। वर्तमान प्रवर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा राय जी स्वयं एक महान साहित्यकार है। मुझे बताया गया है कि उनके उपन्यास याज्ञसेनी के अब तक लगभग 120 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी इस पुस्तक की ऐसा लोकप्रियता अच्छे साहित्य के प्रति पाठकों में उत्साह को रेखांकित करती है और साहित्य की अस्मिता के बारे में आश्वस्त करती है। श्रीमती प्रतिभा राय जी को वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला रचनाकारों में आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कुर्तुल येन हैदर, महेश्वता देवी, इंदिरा गोस्वामी और कृष्णा सावत सोबिती जैसे असाधारण महिलाएं शामिल है। इन महिला रचनाकारों ने भारतीय परंपरा और समाज को विशेष संवेदना के साथ देखा है, अनुभव किया है तथा हमारे साहित्य को समृद्ध किया है। मैं चाहूंगी कि इन श्रेष्ठ महिला रचनाकारों से प्रेरणा लेकर हमारी बहनें और बेटियां साहित्य सृजन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और हमारी सामाजिक सोच को और अधिक संवेदनशील बनाएं। देवी और स्वजनों, श्री रामभद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नितांत मौलिक है। आप आशु कवि है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठतम व्याख्याताओं में आपका विशेष स्थान है। साहित्य से जुड़े इस समारोह में भी मैं श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए गए अमूल्य योगदान की हृदय से सराहना करती हूँ। चित्रकूट में आपने दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे निरंतर आगे बढ़ाया है। आपने परोपर करायो सत्तांग विभूतयो के आदर्शों को चरितार्थ किया है। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। देवी और स्वजनों, मैं समझती हूँ कि गुलजार साहब के अनेक प्रशंसक इस सभागार में उपस्थित हैं। गुलजार साहब ने दशकों से साहित्य सृजन के प्रति अपनी निष्ठा को जीवंत बनाए रखा है। ये कहा जा सकता है कि गुलजार साहब कठोरता के बीच कोमलता को स्थापित करने वाले साहित्यकार है। उनकी कला और साहित्य की साधना से इन क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर श्री रामभद्राचार्य जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपके यशस्वी जीवन से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियां साहित्य सृजन में, समाज निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में सही रास्ते पर आगे बढ़ती रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।